हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारे पास बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड लेक्चर है। ये आपका दूसरा यूनिट है, राइट। पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक प्लांट डिसीज के सिम्टम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अभी तक आपने और वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो जाके उन वीडियो को कंटिन्यू देखना और सिलेबस अपने पास रखना। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को पढ़ना है और चिन्ह लगाते जाना है कि कौन कौन से टॉपिक आपने लिख लिया है, पढ़ लिया है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा दूसरा यूनिट है बॉटनी का, डीएसी, ठीक है। और उसका दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर मैंने और दे दिया है आप लोगों को, और उसको अगर नहीं पढ़ पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस है, तो इनको आप देखें बहुत अच्छा से, ध्यान से। पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक प्लांट डिसीज के सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है। लक्षण को आपको याद रखना है। देखो, पौधों में रोगों के लक्षण, पौधों में जो रोग होते हैं उनके लक्षण क्या है। बस थोड़ा सा रुकिए, चलिए देखते हैं। पौधों में रोग के जो लक्षण होते हैं वे बाहरी या आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि पौधे को कौन सा रोग है, वो कौन से रोग से ग्रसित है, लक्षण सही है या नहीं है ना। उसका अध्ययन रोग की पहचान के लिए अत्यंत क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हमारे पास परिभाषा इनका क्या है। देखते हैं परिभाषा। हम्म परिभाषा इनका यह है, परजीवी रोग वे रोग होते हैं जो जीवित रोगजनक द्वारा उत्पन्न होते हैं और पौधों से भोजन लेकर के उन्हें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसे हम लोग कहते हैं परजीवी रोग, परजीवी जनित रोग है। तो इसका परिभाषा है, परजीवी रोग वे रोग होते हैं जो कोई भी जीवित, जो रोग फैलाने वाला है वो भी जीवित है और जिसके ऊपर फैलाने वाला है वो भी जीवित है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी रोग कहेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास, इसके सामान्य विशेषता है, ये रोग एक पौधों से दूसरे पौधों में फैल सकते हैं। रोगों के जो लक्षण है वो क्या होते हैं हमारे पास, क्रमिक लक्षण, क्रमिक होते हैं। और अक्सर रोगजनक के जो चिन्ह होते हैं जैसे कि फंगल, है ना, मैसेलियम, स्पोर्स आदि दिखाई देते हैं। सिम्टम ऑफ पैरासिटिक डिसीज, परजीवी रोगों के जो लक्षण है वो कैसा है, पत्ती पर धब्बे लगते हैं, पत्ती पर गोल धब्बे लग जाते हैं, अंडाकार अनियमित आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि ये चित्र आप देख सकते हैं। अधिक संक्रमण होने पर पत्तियां सूख कर गिर जाते हैं, पत्तियां, तना या फूल अचानक सूख करके झुलस जाते हैं। यह रोग तेजी से फैलने लगते हैं। ये देखें आप सभी लोग कैसे पत्ती पर बीमारी हो गए हैं। मुरझा जाना, पौधा पर्याप्त पानी होने के बावजूद मुरझाया हुआ दिखाई देता है ना। अंततः पूरा पौधा सूख सकता है। गलन का बात करें तो जड़, तना, फल एवं जो बीज होते हैं नरम होकर के सड़ जाते हैं। सड़े भाग से दुर्गंध भी आ सकती है, बिल्कुल। और पत्तियों पर भूरे, पीले या नारंगी रंग के पाउडर जैसे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। यह रोग विशेषकर गेहूं में सामान्यतः दिखाई देने लगते हैं, रस्ट कहते हैं इसको। कंडुआ, स्मुट, फूल या बीज काले चूर्ण में बदल जाते हैं, फसल की उपज पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। और मोजेक, पत्तियां पर हल्के और गहरे हरे रंग का चित्तीदार पैटर्न दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो यह है स्टूडेंट हमारे पास पैरासिटिक प्लांट पर डिसीज था। अब हम देखेंगे नॉन पैरासिटिक प्लांट डिसीज, अपरजीवी या अजैविक रोग। अपरजीवी रोग
वे रोग हैं जो अजैविक कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं और किसी जीवित रोगजनक से नहीं फैलते हैं। विशेषता है ये रोग संक्रामक नहीं होते हैं, है ना। एक साथ कई पौधों में समान लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण अचानक और समान रूप से प्रकट होते हैं। सिम्टम्स ऑफ नॉन पैरासिटिक डिसीज, इनके लक्षण है हरितहीनता होना, अर्थात पत्तियां पीली हो जाती है जबकि नसें हरी रह सकती हैं। जो नसें हैं उनके भाग है, नस वाला भाग है कहा जाए, ठीक है, वो हरे भले दिखाई देते हैं, लेकिन पत्ती जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ऊतक की मृत्यु हो जाती है। पत्तियों के किनारे या सिरे भूरे या काले होकर के मर जाते हैं। यह कैल्शियम या पोटेशियम की कमी से होता है। पत्ती का झुलसना पढ़ सकते हैं, विकास अवरोधन ये भी पढ़ सकते हैं। ये लक्षण है, सब लोग आप थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। मेरा आपसे निवेदन है स्टूडेंट कि आप लोग नोट्स इनको थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाएं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है, पादप रोग का वर्गीकरण। कैसे हम लोग वर्गीकृत करेंगे पादप रोगों का सही वर्गीकरण, रोगों की पहचान, कारणों की समझ और प्रभावी नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। पादप पौधों को विभिन्न आधारों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि कारण, लक्षण, प्रसार और प्रभावित पौधे के भाग। कारण के आधार पर वर्गीकरण, यह पादप रोगों का सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक वर्गीकरण है। परजीवी या जैविक रोग। परजीवी रोगों के वे रोग होते हैं जो जीवित रोगजनक जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये अलग अलग इनके टाइप है। कवक के द्वारा होने वाले, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और सूत्रकृमि जनित रोग होते हैं। नेमेटोड के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो ये अलग अलग तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में भी बताएं आप सभी, है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों मीडियम में। परजीवी या अजैविक रोग, नोट्स तो मैंने बनाया है बट पढ़ना आपको है। अपरजीवी रोग वे रोग होते हैं जो अजैविक कारकों जैसे कि पोषक तत्वों की कमी, तापमान, जल, तनाव आदि से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनके सिम्टम है। लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, ये कितने भाग में बांटे गए हैं देख सकते हैं। ऊतक मृत्यु वाले रोग, कम वृद्धि वाले रोग, ठीक है। तीसरा है अत्यधिक वृद्धि वाले रोग। अगला है हमारे पास प्रसार के आधार पर वर्गीकरण। तो इस आधार पर पौधों को उनके फैलने के तरीके के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, देख सकते हैं। बीज जनित रोग, मृदा जनित रोग, वायु जनित रोग और वाहक जनित रोग है। प्रभाव के आधार पर, प्रभावित करने वाले भाग के आधार पर। इस वर्गीकरण में पौधों को रोगों को पौधों के प्रभावित अंग के आधार पर बांटा गया है। जड़ रोग, तना रोग, पत्ती रोग, ये सब इनके रोग है। फूल व फल रोग, ये सब इनके रोग है। हेडिंग को बस याद करें, अपने भाषा में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके निष्कर्ष हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, ये लास्ट टॉपिक है, देखते हैं इसके बाद और हो सकता है शायद तक, देखते हैं। विभिन्न रोगजनक द्वारा उत्पन्न प्रमुख पादप रोग, ये पेपर का नाम है ना, फाइटोपैथोलॉजी, रोगजनक। मतलब इसमें पूरे हम प्लांट में बीमारी कौन कौन से होते हैं, किसके वजह से होते हैं, उनको पढ़ेंगे। पौधों में रोग वह असामान्य अवस्था होती है जिसमें पौधों की सामान्य शारीरिक, जैव रासायनिक एवं विकासात्मक क्रियाएं बाधित हो जाती है। पादप रोग का प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार के रोगजनक होते हैं जो पौधों से पोषक प्राप्त कर उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। ये रोगजनक जीवित होते हैं और पौधों में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां विभिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है। भिन्न भिन्न जलवायु होते हैं। मिट्टी और कृषि पद्धति के कारण अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं। कवक, जीवाणु, विषाणु, सूत्रकृमि, फाइटोप्लाज्म और परजीवी पुष्पीय पौधे पादप रोग के प्रमुख कारक है। ये रोग न केवल उपज को कम करते हैं बल्कि फसल की गुणवत्ता और किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अतः विभिन्न रोगजनक द्वारा, जैसे दोस्तों हमारे पास अगर फसल अच्छा नहीं होगा तो नो डाउट किसान को उनका अच्छा से उनका
उपज नहीं मिल पाएगा, उपज नहीं मिलेगा तो उनको एक आर्थिक रूप से फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विज्ञान का आधार कवक जनित पादप रोग है। देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सब लोग। कवक पादप रोगजनक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समूह है। अधिकांश पादप रोग कवकों के कारण ही होते हैं। ये बीज, मिट्टी, वायु एवं जल के माध्यम से फैलते हैं। और अगला है हमारे पास गेहूं का रतुआ रोग। गेहूं का रतुआ रोग विश्व के सबसे विनाशकारी पादप रोग में से एक है। ठीक है, वीडियो को रोक लेना, रोक के पढ़ते जाना। एक एक लाइन पढ़ने से अच्छा है आप सब लोग इजी चैप्टर है, पढ़ सकते हैं। चलो वीडियो को रोकते जाएं, पढ़ते जाएं सब लोग। एक एक पेज को मैं हाफ हाफ स्लाइड में दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक टॉपिक और है स्टूडेंट हमारे पास, प्लांट क्वारंटाइन मतलब संगरोध। संगरोध, पादप संगरोध क्या है? वह व्यवस्थित और कानूनी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पौधे, बीज, मृदा, फल, फूल और अन्य कृषि संबंधी सामग्री के आयात निर्यात को नियंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी कीटों, रोग और खरपतवारों को किसी नए देश या क्षेत्र में प्रवेश कराने से रोकना होता है। कोरोना टाइम में ये वर्ड यूज हुआ था, क्वारंटाइन, याद है? आज आपको याद है? आज के समय में इंटरनेशनल व्यापार, यात्राएं और बीजों का आदान प्रदान बढ़ाने के कारण रोगजनक और कीटों का प्रसार तेजी से हो रहा है। ऐसे में प्लांट क्वारंटाइन कृषि सुरक्षा, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी और पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण की पहली पंक्ति बन गई है। पादप संगरोध केवल पौधों को रोग से बचाने के लिए नहीं, बल्कि यह फसल की गुणवत्ता, किसान की आय और देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। डेफिनेशन पढ़ें। प्लांट क्वारंटाइन वह कानूनी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे, बीजों और कृषि सामग्री के प्रवाह को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि कोई भी हानिकारक कीट या रोग किसी नए क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। सरल शब्दों में यह एक सुरक्षा उपाय है जो कृषि और वनस्पति को विदेशी रोगजनक से बचाता है। हिस्टोरी ऑफ प्लांट क्वारंटाइन, इसका इतिहास पढ़ लेंगे। वीडियो को थोड़ा रोक लेना स्टूडेंट, ये सब आप काम करें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैं पढ़ाता हूं आपको, आईएमपी चीज है ऑब्जेक्टिव इनका। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लांट क्वारंटाइन: विदेशी कीटों और रोगों का प्रवेश रोकना, रोगों की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम, देश के कृषि, पर्यावरण और आर्थिक हितों की रक्षा, आयात और निर्यात के लिए मानक प्रमाण पत्र जारी करना, फसल उत्पादन और गुणवत्ता बनाए रखना। ठीक है, ये अलग अलग भारत सरकार के द्वारा बनाए गए एक्ट है। अगर आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी लिखा गया है। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, लैंग्वेज थोड़ा सा तो है ना। चैलेंज क्या है प्लांट क्वारंटाइन के लिए? ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल व्यापार की वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक टॉपिक और है स्टूडेंट, नहीं है बोलते बोलते HR एंड हाइपर सेंसिटिविटी। देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, HR क्या है, इसका पूरा नाम है पौधों की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पादप द्वारा रोगजनक के हमले के समय अपनाई जाने वाली त्वरित और स्थानीय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य रोगजनक के फैलाव को रोकना है और पौधों को गंभीर नुकसान से बचाना होता है। पौधों में HR मुख्य रूप से बायोटिक स्ट्रेस जैसे कि फफूंद, जीवाणु, विषाणु, ये सब को क्या करना खिलाफ विकसित हुई है। HR के केवल संक्रमित कोशिकाओं में होता है और इनके माध्यम से पौधे सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस भी सक्रिय करता है।
एच आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है अत्यधिक या असामान्य प्रक्रिया, और पौधों में यह रिस्पांस पैथोजेन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यह रिस्पांस पौधों के पूरी तरह से संक्रमित होने से बचाती है। डेफिनेशन इनका, हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस वह होता है जिसमें रोगजनक के प्रवेश स्थल एवं पौधों की कोशिका तुरंत मर जाती है ताकि रोगजनक का प्रसार रुक जाए। यही टॉपिक आपको एग्जाम में पूछेगा, देख लेना, पढ़ ही लेना इसको। हिंदी में कहे तो एच आर एक तीव्र और स्थानीय सेल मृत्यु है जो पैथोजेन के प्रवेश स्थान पर होती है। पौधों को रोग से बचाती है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से बांटा गया है। टाइप पहला, टाइप दूसरा, टाइप तीसरा, चौथा, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। स्टूडेंट, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, वीडियो को देख के रोक करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये इनका कुछ मैंने और पार्ट को लिया हुआ है। ये टॉपिक लेकिन बहुत ज़्यादा एमपी है, ध्यान रखना आप सब लोग ना, इसको पढ़ ही लेना। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है यूनिट। अगले वीडियो में हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ स्टडी प्लांट डिसीज। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपने इसको देखा होगा, समझा होगा। आप इनको रोक करके वीडियो को पढ़ें, काफ़ी अच्छा लगेगा, सीखते जाएं, समझते जाएं, है ना। आप ही के लिए है ये टॉपिक, आप इनको मेहनत करें, सीखे, समझे, जाने। हाँ, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था। हाँ चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाए। ले लो ले लो, इस क्वालिटी बढ़ा के देख लिया करो ना। क्वालिटी बढ़ा के देखोगे ना तो ही समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, आपको बता रहा हूँ। इसको आप क्वालिटी बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ा के देखें तो ही समझ पाएंगे। ठीक है, 61 पेज आ गया, 62 पेज है। नोट्स तो है, अगर पढ़ सके तो अच्छा है, और अगर आप खोजने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये बना बुनाया नोट्स है, आप लोग चाहे तो इसको प्रिंट करा लेंगे, मैं आपको नोट्स बाद में भेज दूंगा। फिलहाल आप लोगों को चैनल को हमारे शेयर करना है। अगर तुरंत आपको नोट्स दे दूंगा ना तो आप वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखोगे, समझोगे भी नहीं। तो इसलिए कम से कम इसी बहाने कम से कम वीडियो को तो देख लोगे, ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं है। ठीक है, अगला हमारे पास यूनिट तीसरा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला वीडियो के लिए तैयार रहें सब लोग। वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।